ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है सच्चाई सफाई। पार्ट 1। अव्यक्त वाणी 28 सितंबर 69। सबसे खौफनाक मनुष्य कौन सा होता है जिनसे सब डर जाते हैं। दुनिया की बात तो दुनिया में रही, लेकिन इस दैवी परिवार के अंदर सबसे खौफनाक नुकसान कारक वो है जो अंदर एक और बाहर से दूसरा रूप रखता है। वो परनिंदक से भी जास्ती खौफनाक है, क्योंकि वो कोई के नज़दीक नहीं आ सकता, स्नेही नहीं बन सकता। उनसे सब दूर रहने की कोशिश करेंगे। इसलिए इस भट्टी में आप लोगों को यह शिक्षा मिली। इसको सच्चाई और सफाई कहा जाता है। सफाई किस बात में, सच्चाई किस बात में, इनका भी बड़ा गुह्य रहस्य है। सच्चाई जो करे वो ही वर्णन करे, जो सोचे वही वर्णन करे, बनावटी रूप नहीं। मनसा वाचा कर्मणा तीनों रूप में चाहिए। अगर मन में कोई संकल्प उत्पन्न होता है तो उसमें भी सच्चाई चाहिए और सफाई। अंदर में कोई भी विकर्म का किचड़ा नहीं हो, कोई भी भाव स्वभाव पुराने संस्कारों का भी किचड़ा नहीं हो। जो ऐसी सफाई वाला होगा वो ही सच्चा होगा, और जो सच्चा होता है उनकी परख क्या होती है। जो सच्चा होगा वह सबका प्रिय होगा। उसमें भी सबसे पहले तो वह प्रभु प्रिय होगा। सच्चे पर साहिब राजी होता है तो पहले प्रभु प्रिय होगा, फिर दैवी परिवार का प्रिय होगा। उसको कोई भी ऐसी नज़र से नहीं देखेगा। उनकी नज़र वाणी में, उनके कर्म में ऐसी परिपक्वता होगी जो कभी भी ना खुद ही डगमग होगा, ना ही दूसरों को करेगा। जो सच्चा होगा वह प्रिय होगा। कई समझते हैं कि हम तो सच्चे हैं, लेकिन मुझे समझा नहीं जाता है। सच्चा हीरा कभी छिप थोड़े ही सकता है। इसलिए ही यह समझना मैं ऐसा हूँ, परंतु मुझे ऐसा समझा नहीं जाता है, यह भी सच्चाई नहीं है। सच्चाई कभी छिप नहीं सकती है और सच्चे सबके प्रिय बन जाते हैं। कई यह भी समझते हैं कि हम नज़दीक नहीं हैं, इसलिए ही प्रख्यात नहीं हैं। लेकिन जो सच्चे और पक्के होते हैं वे दूर होते हुए भी अपनी परख छिपा नहीं सकते। कोई कितना भी दूर हो, लेकिन बाप दादा के नज़दीक होगा। जो बाप के नज़दीक है वो सबके नज़दीक है। तो सच्चा बनना सफाई का सबूत चलन में दिखता है। अव्यक्त वाणी 2 अप्रैल 70। स्पष्ट अर्थात संतुष्ट। जितना संतुष्ट होंगे उतना ही स्पष्ट होंगे। स्पष्ट बच्चों को साकार रूप में कौन से शब्द कहते थे? साफ और सच्चा। जिसमें सच्चाई और सफाई है वह सदैव स्पष्ट होता है। जब सफाई होती है तो भी सभी वस्तु स्पष्ट देखने में आती है। यह लेसन भट्टी की पढ़ाई का लास्ट लेसन है। यही एग्जाम्पल बनना है। अव्यक्त वाणी 19 अप्रैल 71। सच्चाई और सफाई से सृष्टि से विकारों का सफाया करेंगे। जब सृष्टि से करेंगे तो स्वयं से तो पहले ही हो जाएगा, तब तो सृष्टि से करेंगे ना। तो यह स्लोगन याद रखने से, तपस्वी मूर्त बनने से सफलता मूर्त बनेंगे।
अव्यक्त वाणी 22 जून 71। एक बाप दूसरा ना कोई, दूसरी कोई बात स्वप्न में स्मृति में दिखाई ना दे, उसको कहते हैं संपूर्ण वफादार। ऐसे फरमान बरदार की प्रैक्टिकल चलन में परख क्या होगी? सच्चाई और सफाई। अव्यक्त वाणी 18 जुलाई 71। सच्चाई और सफाई वाले प्रभु प्रिय भी हैं और लोकप्रिय भी, और अपने आप को भी प्रिय लगते हैं। सच्चाई सफाई को सभी पसंद करते हैं। रजिस्टर साफ रखना, यह भी सफाई हुई ना, और सच्ची दिल पर साहेब राजी हो जाता है, अर्थात हिम्मत और याद से मदद मिल जाती है। अव्यक्त वाणी 9 अक्टूबर 71। सभी धारणाओं की बातों में से मुख्य धारणा की कौन सी बात सभी को देते हो? अव्यक्त बनने के लिए भी पॉइंट कौन सी देते हो? बाप को याद करने अथवा रूह रूहान करने का भी उमंग कैसे उठेगा? उसके लिए मुख्य बात है सच्चाई और सफाई। आपस में एक दो के भाव को सफाई से जानना आवश्यक है। विशेष आत्माओं के लिए सच्चाई सफाई शब्द का अर्थ भी गुह्य है। एक दो के प्रति दिल में बिल्कुल सफाई हो। जैसे कोई बिल्कुल साफ चीज़ होती है तो उनमें सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है ना, वैसे ही एक दो की भावना भाव स्वभाव स्पष्ट दिखाई दे। जहाँ सच्चाई सफाई है वहाँ समीपता होती है। सर्वश्रेष्ठ आत्माओं के मन की भावना और स्वभाव एक ही साँचे से निकले हुए हों, ऐसा दिखाई दे। सच्चाई सफाई का कोई साधारण अर्थ नहीं उठाना। जितनी सफाई होगी उतना हल्कापन भी होगा। जितना हल्के होंगे उतना एक दो के समीप आएंगे और दूसरों को भी हल्का बना सकेंगे। अव्यक्त वाणी 24 जून 74। जैसा समय वैसी बात और वैसा अपना स्वरूप बना ले। इसके लिए मुख्य शक्ति कौन सी चाहिए? इसमें चाहिए निर्णय की शक्ति। जब पहले यह जानो कि यथार्थ निर्णय करने का कौन सा समय है, तो उस प्रमाण कौन सा स्वरूप चाहिए, तब ही तो विजयी बन सकेंगे ना। निर्णय शक्ति अपने में लाने के लिए मुख्य पुरुषार्थ कौन सा चाहिए? इसके लिए मुख्य बात अपनी बुद्धि की व लगन की सच्चाई और सफाई चाहिए। कोई भी चीज़ जितनी साफ होती है तो उतना ही उसमें सब स्पष्ट दिखाई देता है, अर्थात निर्णय सहज हो सकता है। लेकिन यहाँ सिर्फ सफाई ही नहीं, लेकिन सफाई भी कौन सी? सच्चाई की। जितनी जितनी बुद्धि की लगन में स्वच्छता अर्थात सच्चाई और सफाई धारण की हुई है, तो उतनी ही निर्णय शक्ति सहज आ जाएगी। अव्यक्त वाणी 2 सितंबर 75। इन सब तत्वों का आधार बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनना है। उसके लिए मुख्य साधन कौन सा है, उसको जानते हो? सहज साधन है ना। कौन सा साधन है? दिल तख्त जो स्वयं तख्त नशीन है, वह अच्छी तरह जानते हैं कि बाप दादा को सबसे प्रिय कौन सा बच्चा लगता है। बाप को दुनिया वाले क्या समझते हैं कि बाप भगवान क्या है? गॉड इज ट्रुथ। सत्य को ही भगवान कहते हैं। बाप दादा सुनाते भी सत्य नारायण की कथा है,
और स्थापना भी सतयुग की करते हैं। तो बाप को जो सत बाप, सत टीचर, सत गुरु का प्रैक्टिकल पार्ट बजाते हैं, तो सत बाप को क्या प्रिय लगता है? सच्चाई। जहाँ सच्चाई है अर्थात सत्यता है, वहाँ स्वच्छता व सफाई अवश्य ही होती है। गायन भी है, सच्चे दिल पर साहब राजी, दिल तख्त नशीन सर्विसेबल अवश्य है। लेकिन क्या सर्विसेबल की निशानी संबंध और संपर्क में सच्चाई और सफाई हर संकल्प और हर बोल में दिखाई देगी? अर्थात ऐसी दिल तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्मा का हर संकल्प सत्य होगा, हर वचन सत्य होगा। सत्य अर्थात सत्य भी और सत्य अर्थात सफल भी। अर्थात कोई भी संकल्प व बोल व्यर्थ व साधारण नहीं होगा। ऐसे सर्विसेबल जिनके हर कदम में, हर समय की निगाह में अर्थात दृष्टि में सर्व आत्माओं के प्रति निस्वार्थ सेवा ही सेवा दिखाई देगी। सोते भी सेवा, जागते भी सेवा और चलते हुए भी सेवा। सिवाय सेवा के स्वप्न में भी कोई बात नहीं होगी। अव्यक्त वाणी 6 जून 76। स्वयं को करावनहार नहीं समझते, इसलिए उनके हर कर्म में न्यारेपन, निरअहंकारीपन और नम्रतापन के नव निर्माण की श्रेष्ठता भरी हुई होगी। हर सेकंड, हर संकल्प संपूर्ण पवित्र अर्थात स्वच्छ होगा, जिसको सच्चाई और सफाई कहते हैं। अव्यक्त वाणी 25 जून 77। जितना ऑनेस्ट होगा उतना ही होलीएस्ट होगा। होलीएस्ट बनने की मुख्य बात है बाप से सच्चा बनना। सिर्फ ब्रह्मचर्य धारण करना यह प्योरिटी की हाईएस्ट स्टेज नहीं है, लेकिन प्योरिटी अर्थात रियलिटी अर्थात सच्चाई। ऐसे सच्ची दिल वाला बाप के दिल तख्त नशीन है, और दिल तख्त नशीन बच्चे ही राज्य तख्त नशीन होते हैं। ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार उसको कहा जाता है। अव्यक्त वाणी 28 दिसंबर 78। परमात्म प्रत्यक्षता का आधार सत्यता है। सत्यता ही प्रत्यक्षता है। एक स्वयं की स्थिति की सत्यता, दूसरी सेवा की सत्यता। सत्यता का आधार है स्वच्छता और निर्भयता। इन दोनों धारणाओं के आधार से सत्यता द्वारा ही प्रत्यक्षता होगी। किसी भी प्रकार की अस्वच्छता अर्थात जरा भी सच्चाई सफाई की कमी है तो कर्तव्य की सिद्धि प्रत्यक्षता हो नहीं सकती। सच्चाई और सफाई। सच्चाई अर्थात जो मैं हूँ, जैसा हूँ, सदा उस ओरिजिनल सत्य स्वरूप में स्थित होना, अर्थात आत्मा के ओरिजिनल सतो प्रधान स्वरूप में स्थित रहना है। रजो और तमो स्टेज सच्चाई की ओरिजिनल स्टेज नहीं, यह संग दोष की स्टेज है। किसका संग? माया अथवा रावण का। आत्मा की सत्यता सतो प्रधानता है, तो पहली यह सच्चाई है। दूसरी बात, बोल और कर्म में भी सच्चाई अर्थात सत्यता की स्टेज सतो प्रधानता है। वह अभी रजो और तमो मिक्स है। सत्यता नेचुरल संस्कार रूप में है। वह पुरुषार्थ से सत्यता की स्टेज को लाना पड़ता है। जैसे बाप को ट्रुथ अर्थात सत्य कहते हैं, वैसे ही आत्मिक स्वरूप की वास्तविकता भी सत्य अर्थात
ट्रुथ है, तो सत्यता सतो प्रधानता को कहा जाता है। ऐसी सच्चाई है। सफाई अर्थात स्वच्छता। जरा भी संकल्प द्वारा भी अशुद्धि अर्थात बुराई को व अवगुण को टच नहीं करें। अगर बुद्धि व संकल्प द्वारा भी स्वीकार किया अर्थात धारण किया तो संपूर्ण सफाई नहीं कहेंगे। जैसे स्थूल में भी कोई प्रकार की गंदगी को देखना भी अच्छा नहीं लगता, देखने से किनारा कर देंगे। ऐसे बुराई को सोचना भी बुराई को टच करना हुआ। सुनना और बोलना व करना, यह तो स्वयं ही बुराई को धारण करते हैं। सफाई अर्थात स्वच्छता। संकल्प मात्र भी अशुद्धि ना हो, इसको कहा जाता है सच्चाई और सफाई अर्थात स्वच्छता। अव्यक्तवाणी 10 दिसंबर 79। टीचर्स अपने आप के पुरुषार्थ में संतुष्ट हैं। चढ़ती कला की महसूसता होती है। सबसे संतुष्ट हो सभी, अपने पुरुषार्थ से, सेवा से, फिर साथियों में सबसे संतुष्ट। सबके सर्टिफिकेट होने चाहिए ना, तो सभी सर्टिफिकेट है। क्या समझती हो? अगर आप सच्चाई से और सफाई से संतुष्ट हैं तो बाप भी संतुष्ट हैं। एक होता है वैसे ही कहना कि संतुष्ट है, एक होता है सच्चाई सफाई से कहना कि संतुष्ट है, सदा संतुष्ट। अव्यक्तवाणी 27 मार्च 81। पांडव एक एक शक्ति एक से एक आगे है, तो बाप पसंद बनने के लिए सच्ची दिल पर साहिब राजी। जो भी हो, सच्चाई सत्यता बाप को जीत लेती है। अव्यक्तवाणी 30 अप्रैल 83। गायन का आधार है भाग्य विधाता बाप का बनना और पूजन का आधार है चारों सब्जेक्ट में पवित्रता, स्वच्छता, सच्चाई, सफाई। ऐसे पर बाप दादा भी सदा स्नेह के फूलों से पूजन अर्थात श्रेष्ठ मानते हैं। परिवार भी श्रेष्ठ मानते हैं और विश्व भी वाह वाह के नगाड़े बजाए उन्हों की मन से पूजा करेगा। और भक्त तो अपना इष्ट समझ दिल में समाएंगे। ओम शांति।